सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं और राजा परीक्षित बहुत प्रसन्न होकर के श्रवण कर रहे हैं। कथा श्रवण करते समय किस प्रकार से हमें बैठना चाहिए श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया है। राजन, पहले तो आसन को जीतिए। जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेन्द्रियः स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारये धिया। जितासन जित श्वासो, सर्वप्रथम आसन को जीते, इंद्रिय को जीते और भगवान के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने आप को भगवत चरण में समर्पित करें। इस प्रकार से अपने मन को भगवान के चरण में अर्पण किया जा सकता है। और आगे दो प्रकार के मुक्ति के बारे में बताया, सद्य मुक्ति, क्रम मुक्ति के बारे में बताया। राजा को पूछा आपको कैसा मुक्ति चाहिए, आप क्रम मुक्ति चाहते हैं या सद्य मुक्ति? राजा ने कहा मुझे सद्य मुक्ति चाहिए, मैं सीधा भागवत श्रवण करूं और सीधा भगवत धाम चला जाऊं। अब सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को बड़ा ही सुंदर द्वितीय स्कंद में सृष्टि प्रकरण श्रवण कराया और उसके बाद राजा परीक्षित कहते हैं प्रभु आपने मुझे मेरे ऊपर कृपा करके आपने मुझे बड़ा सुंदर भगवान के पावन कथा श्रवण कराया। अब मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मुझे भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण कराएं। प्यार से बोल दीजिए ना। श्री सुखदेव जी महाराज ने बड़ा सुंदर भगवत भक्त का चरित्र श्रवण कराना प्रारंभ किया है। एवमेतत् पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। विदुर जी महाराज जो भगवान के बहुत सुंदर भक्ति में लीन है, विदुर जी महाराज का पावन कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को श्रवण कराया है। भागवत में ऐसे ऐसे भक्तों का चरित्र है, उनके भक्ति को देख करके हमें लगता है कि हमने तो अभी भक्ति तो कुछ किया ही नहीं है। विदुर जी महाराज भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। एक बार विदुर जी महाराज को पता चला कि भगवान द्वारकाधीश हस्तिनापुर आने वाले हैं। हस्तिनापुर के सभी लोगों ने बड़ा दिव्य स्वागत का तैयारी किया। सभी ने भगवान के आने की खुशी में अपने नगर को सजाया, बहुत सुंदर स्वागत की व्यवस्थाएं की। आज द्वारकाधीश रथ में विराजमान होकर के हस्तिनापुर की ओर जा रहे हैं। विदुर जी महाराज को जैसे पता चला गोविंद आ रहे हैं, अपनी पत्नी को बताया और पत्नी विदुरानी और विदुर जी दोनों मिलकर के भगवान के पास जाकर के दर्शन करने के लिए विचार बना रहे। विदुरानी कहती इतने भारी भीड़ में भगवान हमें कैसे देख सकेंगे? विदुर जी कहते हैं देवी हम भगवान के पास जा रहे हैं, भगवान तो सर्वांतर्यामी हैं, वो अपने चाहने वाले हर भक्त को देखते हैं और कृपा करते हैं। अब विदुर जी महाराज विदुरानी दोनों मिलकर के भगवान के दर्शन करने के लिए चले गए। बहुत भीड़ है, भगवान रथ में विराजमान है, सभी लोग भगवान के ऊपर पुष्प बरसा रहे हैं। भगवान रथ में से चारों ओर देखा
तो अपने भक्त विदुर जी को देखते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं। और इस सभा में बहुत सारे लोग उपस्थित हैं। दुर्योधन ने आज भगवान कृष्ण से पूछा कि केशव आप यहाँ क्यों आए, आपका आने का कारण क्या है। उसके बाद भगवान कहते हैं देखो दुर्योधन, मैं कुछ नहीं चाहता, बस मैं इसीलिए आया था कि तुम्हारे पांडव भी तुम्हारे भाई हैं, उनके लिए कुछ नहीं तो केवल 5 गांव तो दे दो। दुर्योधन कहता ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि युद्ध के बिन 5 गांव तो बहुत बड़ी बात है। मैं तो सुई के नोक बराबर जमीन भी उनको नहीं दे सकता। दुर्योधन ने कहा। तब भगवान कृष्ण जी कहते हैं अगर तुम्हें नहीं देना हो तो कोई बात नहीं, मत दो। नहीं देना हो तो कोई बात नहीं। दुर्योधन कहता है युद्ध करके ही दूंगा, युद्ध के बिन मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं। भगवान ने कहा ठीक है युद्ध करेंगे, युद्ध हो जाएगा। आज भगवान कहते दुर्योधन जिस काम के लिए मैं आया था वो तो पूरा नहीं हुआ, मैं जा रहा हूं। दुर्योधन कहता केशव केवल भोजन तो करके जाओ, क्योंकि आपके लिए मेरी मैया ने 56 भोग बनाया, भोजन करके चले जाओ। और उसके बाद भगवान कहते नहीं नहीं मैं यहाँ भोजन नहीं कर सकता, आज भोजन में विदुर जी के घर में करूंगा। विदुर जी ने जैसे सुन लिया कि भगवान मेरे घर में भोजन करने आ रहे हैं तो तुरंत बाजार गए, मिठाई खरीदा। इधर भगवान कृष्ण जी महाराज चरण में पादुका भी नहीं पहना, विदुर जी के घर में गए, दरवाजा बजाया। विदुरानी ने दरवाजा खोल लिया। जैसे दरवाजा को खोला, सामने गोविंद को देख करके गदगद हो गई, हर्षित हो गई। खुशी के साथ में उनके खुशी के अश्रु बहने लगे। आज विदुरानी भाव में, प्रेम में डूब करके भगवान को अपने घर में स्वागत करती हैं। और भगवान विदुरानी से बहुत बात करते हैं। विदुरानी ने कहा आप कैसे हैं, घर में सब कैसे हैं, सब कुशल मंगल हैं, सब बढ़िया हैं। बातचीत करने लगे। भगवान ने कहा देखो मैया मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी, पहले मुझे कुछ खाने के लिए दीजिए, उसके बाद बातचीत करेंगे। और प्यारे विदुर जी महाराज की पत्नी विदुरानी प्रेम में डूबी हुई है। भगवान कहते मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो, फिर उसके बाद वार्तालाप करना। तो विदुरानी के घर में कुछ नहीं है। आज कच्चे केले ला करके उसके छिलके भगवान को खिलाया, और वही छिलके भगवान ने मुस्कुराते हुए बहुत प्रेम से पाया। देखिए भगवान को पाने के लिए हमारे पास में बहुत ज्यादा सुंदर वस्तु हो, भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुम मुझे सोने का मुकुट पहनाओ तो मैं तुम्हारे पास रहूंगा। भगवान ये नहीं कहेंगे कि तुम मेरे लिए हीरो का हार बनाओ तो मैं खुश रहूंगा, तुम्हारे पास रहूंगा। भगवान का कुछ भी डिमांड नहीं है। संसार के लोग आपके धन से खुश रहेंगे, लेकिन भगवान तो केवल आपके प्रेम से ही प्रसन्न रहेंगे। भगवान को खुश करने के लिए, भगवान को पाने के लिए आपके पास धन ना हो चलेगा। भगवान को पाने के लिए आपका रूप सुंदर ना हो चलेगा, लेकिन भगवान को पाने के लिए आपका मन, आपका दिल सुंदर होना चाहिए। अगर हम अपना मन को सुंदर, स्वच्छ, पवित्र रखते हैं तो भगवान उस मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हम जिस मकान में रहते हैं, जिस घर में रहते हैं, वो घर को हम झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, उस घर को सुंदर पवित्र बनाते हैं, सब साफ स्वच्छ रखते हैं।
अगर गंदा हो जाए तो उस घर में हमें भी रहने का मन नहीं करता। अगर कचरा हो जाए तो जब तक साफ ना हो वो घर में हमारा मन नहीं लगता। और भगवान का घर कौन सा है, भगवान कहाँ रहते हैं? तो कहा भगवान हमारे मन में रहते हैं, भगवान हमारे हृदय में रहते हैं। और यही भगवान का घर है। जब तक हम अपने मन के मैल को हटाते नहीं तब तक भगवान इस मन मंदिर में विराजमान नहीं हो सकते। इसलिए मन के मैल को हटाइए।